प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तथा प्लेटों के मध्य दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। इस पर कितना आवेश संग्रहित करें कि प्लेटों के मध्य विभवांतर 3 × 10⁴ वोल्ट हो जाए। और एक हेल्पिंग क्वांटिटी दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 फैरड पर मीटर। तो इस प्रश्न में हमसे दो प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न को पहले हम लोग एक फिगर से समझ लेते हैं। प्रश्न में कहा गया एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि ये एक प्लेट होती है जिस आयताकार या सर्ववृत्ताकार किसी भी तरीके से हो सकती है, जो आवेश को अपने पास संचित करके रखती है। इस तरीके से ये आपका समांतर है दोनों प्लेटें और इस पर कुछ आवेश है, और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर जो स्थित है। एक प्लेट का जो क्षेत्रफल है, ये प्लेट A ये क्षेत्रफल कहलाएगा। इस प्लेट को अगर हम x कह दें, इस प्लेट को हम y कह दें, ये इसका क्षेत्रफल है। तो उसने क्षेत्रफल हमें दिया है कैपिटल A बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है, वो भी लिख लेते हैं। स्मॉल d इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 0.05 इंटू 10⁻² मीटर। अब पहले प्रश्न में उसने हमसे कहा है कि संधारित्र इन दोनों प्लेटों पे कितना चार्ज यानी कितनी धारिता, इनकी कैपेसिटी कितनी है, ये कितना आवेश संचित कर सकते हैं। ठीक है, संचित आवेश आप यानी धारिता पूछिए। C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में मान लीजिए वायु स्थित है ना, तो वायु के लिए हम लोग यूज़ करते हैं K इक्वल टू 1। यहाँ बता देंगे हम लोग वायु के लिए कि इनके बीच में अगर निर्वात या वायु है तो K इक्वल टू 1 होता है। अगर कोई और माध्यम है तो उसकी वैल्यू हमें रखनी होगी कुछ। तो हम लोग इसके लिए एक रिलेशन यूज़ करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन T। वायु के लिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे सभी की, तो हमको वैल्यू मिलेगी C इक्वल टू एप्सिलॉन की हमें हेल्पिंग वैल्यू पहले ही दे दी गई थी 8.85 इंटू 10⁻12। क्षेत्रफल हमें दिया गया है 100 इंटू 10⁻⁴ इंटू K की वैल्यू 1 है, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास स्मॉल d यानी 0.05 इंटू 10⁻12। नंबर अलग सॉल्व कर लें और पावर अलग सॉल्व करते चलें, तो हम लोग देखते हैं इक्वल 8.85 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 10 हमारे पास ऊपर हो जाएगी -16, और नीचे हमारे पास 0.05 इंटू 10⁻²। अब आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद इसके पास भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद इसके पास भी 2 अंक है। इनको हम लोग डेसिमल से डेसिमल हटा देंगे और देखते हैं, तो ये हो जाएगा 885/5। इन पावर ऊपर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 100 इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻²। 5 से इसको अगर डिवाइड कर लेते हैं तो बहुत सिंपल सी हमारे पास वैल्यू आएगी 5 × 5 3 5 7 ×
35, 3 और 5 7 35, यानी कंप्लीट आपका डिविजिबल हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे डिविजिबल करके हम लिखेंगे 177, पावर सेपरेट करते हैं, ये 2 अगर इससे बैलेंस करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, और 2 0 अगर इसको और बैलेंस करेंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। तो ये आपको कैपेसिटी मिल गई है फेरेट, इसको हम लोग इसके यूनिट यूज़ करते हैं फेरेट। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1.77 इंटू 10⁻⁻10 फेरेट। आंसर ये आपके दोनों ही सही हैं, कोई गलत नहीं। तो आपसे पहला जो पार्ट उसने पूछा था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब उसने प्रश्न में कहा है कि इस पर कितना आवेश संग्रहित करें, यानी इन प्लेटों को कितना आवेश हम दे सकते हैं जिससे इनके बीच जो वोल्टेज बने वो 3 × 10⁴ वोल्ट बने। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमसे चार्ज यानी आवेश के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहीं से हम लोग सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। Q = क्वेश्चन मार्क, और वोल्टेज हमें दिया गया प्लेट पर कितना है 3 × 10⁴ वोल्ट। आप जानते हैं चूँकि Q = CV, ये एक रिलेशन होता है। C हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट पार्ट में, V हमें गिवन एज ए क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में उस वैल्यू पुटअप करना रह गया 1.77 इंटू 10⁻⁻10, ये हमारी C की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई 3 × 10⁴ वोल्ट, ये हमारी विभवांतर की वैल्यू है। अब इनका मल्टीपल करते हैं हम लोग, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 7 जा 21 और 2 23, 2 कैरी 3 1 जा 3 और 2 5, पॉइंट हमारा 2 अंकों बाद लग जाएगा। ये आपकी माइनस की पावर है, ये आपकी प्लस की पावर है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। तो ये आपका आंसर है। अगर आप इसको और ज़्यादा करना चाहें चेंजेबल वैल्यू तो इस तरीके से लिख सकते हैं 5.31 माइक्रो कूलम। आंसर आपके दोनों ही सही हैं। आई होप आपको प्रश्न और उसके सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।